हेलो दोस्तों, आईएएस हिंदी नोट्स यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम न्यूज़ में रहे कुछ महत्वपूर्ण आयोग के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो आपकी आगामी परीक्षा यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, दक्षिणी एशिया उप क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग शासिक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह सीमा पार से संपर्क में सुधार, व्यापार को बढ़ावा देना और क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग को मजबूत करने, क्षेत्रीय समृद्धि को बढ़ाने के लिए स्थापित किया गया था। दूसरा, यह न्यू डेवलपमेंट बैंक शासिक कार्यक्रम का सचिवालय और प्रमुख फाइनेंसियर है। तीसरा, कार्यक्रम में भारत का पर्यवेक्षक स्थान है। आपको बताने हैं ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही नहीं हैं। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3 या ऑप्शन डी 1, 2 और 3। आप चाहे तो इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसका सही जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी केवल 2 और 3। जो हमारा पहला कथन है ये बिल्कुल सही है। जो हमारा दूसरा कथन है यह सत्य हो जाता है, क्योंकि यहाँ न्यू डेवलपमेंट बैंक के स्थान पर एशियाई विकास बैंक आएगा। और जो हमारा तीसरा कथन है, भारत का स्थान पर्यवेक्षक है, ये कथन असत्य है। भारत इसका संस्थापक सदस्य है। तो आइए दोस्तों, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। ये कुछ तथ्य दिए गए हैं, चाहे तो आप इसे नोट्स कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसमें भारत पाकिस्तान समेत 23 सदस्य देश हैं। यह 1997 में एक क्षेत्रीय मंच के रूप में स्थापित किया गया था जो समझ और पारस्परिक रूपों से लाभकारी सहयोग का निर्माण और विस्तार करता है। तीसरा, इसके संवाद साझेदार हैं जिम्बाब्वे, अमेरिका, फ्रांस और मिस्र। आपको बताने हैं ऊपर दिए कथनों में से कौन से कथन सही हैं। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 2 और 3 या ऑप्शन डी 1, 2 और 3। आप हमारे साथ साथ इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देते हुए चलिए। तो चलिए दोस्तों, इसका जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल पहला कथन सत्य है। आइए दोस्तों, इसके बारे में कुछ तथ्यों को देख लेते हैं। इसके बारे में कुछ तथ्य दिए गए हैं, आप चाहे तो इसे नोट्स कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य की गणना के लिए निर्धारक के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। पहला, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का मूल्य रुझान। दूसरा, घरेलू बाजारों में कीमतों का रुझान। तीसरा, भूमि का तर्कसंगत उपयोग। चौथा, पानी का तर्कसंगत उपयोग। पांचवा, उत्पादक की लागत पर मार्जिन के रूप में अधिकतम 50%। छठवां, कृषि और गैर कृषि क्षेत्रों के बीच व्यापार की शर्तें। आपको बताने हैं कि नीचे दिए कूट का सहयोग करके सही उत्तर क्या है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल 2, 4, 5 और 6, ऑप्शन बी केवल 1, 2, 3 और 5, ऑप्शन सी केवल 1, 2, 3, 4 और 6 या ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो चलिए दोस्तों, इसका जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4, 5 और 6। आइए दोस्तों, इसके बारे में कुछ और तथ्य देख लेते हैं। इसके बारे में कुछ और तथ्य दिए गए हैं, आप इसे पढ़ लीजिएगा। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसकी स्थापना 1957 में संयुक्त राष्ट्र परिवार के अंतर्गत की गई थी। दूसरा, इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। तीसरा, यह संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद दोनों को रिपोर्ट करता है। आपको बताना है उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल 1 और 3,
ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 2 और 3 या ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1 और 3। 1 और 3 कथन सही हैं। अगर हम बात करें इसके दूसरे कथन की तो इसका जो मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड दिया है ये कथन असत्य हो जाता है, बल्कि इसका मुख्यालय है वियना ऑस्ट्रिया में है। आइए दोस्तों इसके संबंध कुछ मुख्य तथ्यों पर चर्चा कर लेते हैं। इसके बारे में कुछ तथ्य दिए गए हैं, आप इसे पढ़ लीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, गैर नाटो सहयोगी हाल ही में अक्सर समाचारों में देखे जाने वाला शब्द है। पहला, उन देशों के लिए एक पदनाम जो उत्तर अंटार्कटिका संधि संगठन नाटो के सदस्य नहीं हैं, लेकिन संयुक्त राज्य के सशस्त्र बलों के साथ रणनीतिक संबंध रखते हैं। दूसरा, ऑस्ट्रेलिया, मिस्र, इजराइल, जापान और भारत को पहले 5 राज्य थे जिन्हें प्रमुख गैर नाटो सहयोगी का दर्जा मिला था। तीसरा, उस पदनाम वाले देश को कई सैन्य और वित्तीय लाभ होंगे जो अन्य गैर नाटो देशों के लिए उपलब्ध नहीं हैं। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 3 या ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 1 और 3 कथन सही हैं। हमारा दूसरा कथन असत्य हो जाता है क्योंकि इसमें भारत शामिल नहीं है। तो आइए दोस्तों इसके बारे में कुछ और तथ्य देख लेते हैं। इसके बारे में कुछ तथ्य दिए गए हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, वित्तीय पर्यवेक्षक बोर्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारतीय रिजर्व बैंक वित्तीय पर्यवेक्षक बोर्ड के मार्गदर्शन में पर्यवेक्षी कार्य करता है। दूसरा, बोर्ड की अध्यक्षता आरबीआई के गवर्नर करते हैं। तीसरा, यह अनुसूचित वाणिज्यिक और सहकारी बैंक, लघु वित्त बैंक और भुगतान बैंकों को देखरेख करता है। आपको बताना है उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1, 2 और 3, ऑप्शन बी केवल 1, ऑप्शन सी केवल 1 और 2 या ऑप्शन डी केवल 2 और 3। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन ए, तीनों के तीनों कथन सही हैं। आइए दोस्तों इसके कुछ तथ्यों को नज़र डालते हैं। यहाँ कुछ तथ्य दिए गए हैं जिसके आप पढ़ सकते हैं और साथ ही साथ इसको नोट भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय ओलंपिक संघ के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला, यह भारत में केवल ओलंपिक गतिविधियों के लिए शासी निकाय है। दूसरा, यह 1860 के सोसाइटी पंजीयन अधिनियम के तहत एक गैर लाभकारी संगठन के रूप में पंजीकृत है। तीसरा, यह मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त है। आपको बताना है उपरोक्त में से कौन से कथन सही नहीं हैं। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3 या ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी केवल 1 और 3, जो हमारा पहला और तीसरा कथन गलत है और हमारा दूसरा कथन बिल्कुल सही है। पहला कथन इसलिए गलत हो जाता है क्योंकि ये केवल ओलंपिक को नहीं बल्कि ओलंपिक के साथ साथ राष्ट्रमंडल खेलों के भी शासी निकाय हैं। जो हमारा तीसरा कथन है ये मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त है, ये कथन भी असत्य हो जाता है क्योंकि यह युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त है। तो आइए दोस्तों इसके बारे में और कुछ तथ्य को देख लेते हैं। ये कुछ तथ्य दिए गए हैं, आप इसे पढ़ लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग है। पहला, प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को लागू करने के लिए जिम्मेदार भारत सरकार का एक संवैधानिक निकाय है। दूसरा, आयोग एक अर्ध न्यायिक निकाय है जो वैधानिक अधिकारों की राय देता है। आपको बताना है उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों या ऑप्शन डी न तो 1 न ही 2। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं।
इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल दूसरा कथन सत्य है। हमारा पहला कथन असत्य है क्योंकि यह एक संवैधानिक निकाय नहीं बल्कि एक वैधानिक निकाय है। तो आइए दोस्तों इसके बारे में कुछ तथ्यों को देख लेते हैं। ये कुछ तथ्य दिए गए हैं, इसे आप पढ़ लीजिएगा और साथ ही साथ नोट्स भी कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है संयुक्त जल आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, आयोग का गठन 1972 के हस्ताक्षरित भारत बांग्लादेश की मैत्री, सहयोग और शांति के संधि के तहत किया गया था। दूसरा, इसका नेतृत्व दोनों देशों के जल संसाधनों के मंत्री करते हैं। तीसरा, वर्तमान में यह नेपाल, बांग्लादेश और भारत के बीच एक त्रिपक्षीय आयोग है। आपको बताने हैं उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3 या ऑप्शन डी 1, 2 या 3। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पहला और दूसरा कथन सही है। हमारा तीसरा कथन इसलिए असत्य हो जाता है क्योंकि यह एक त्रिपक्षीय आयोग नहीं बल्कि ये 2 पक्षीय आयोग है जिसमें भारत और बांग्लादेश है। यह भारत और बांग्लादेश का एक द्विपक्षीय आयोग है। आइए दोस्तों इसके बारे में कुछ तथ्य देख लेते हैं। कुछ तथ्य दिए गए हैं कि भारत और बांग्लादेश की संधि का है। तो इस प्रकार हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सही है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है रक्षा अधिकरण परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, यह तीनों सेवाओं के लिए नई नीतियों और पूंजी अधिग्रहण पर निर्णय लेने के लिए रक्षा मंत्रालय के सर्वोच्च निर्णय लेने वाले निकाय हैं। दूसरा, रक्षा अधिग्रहण परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। तीसरा, यह परिषद का गठन 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद किया गया था। आपको बताने हैं उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 3 या ऑप्शन डी केवल 2, 1 और 2। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए केवल 1, केवल पहला कथन सत्य है। दूसरे कथन की बात करें तो रक्षा परिषद की अध्यक्षता प्रधानमंत्री होते हैं, ये असत्य है। प्रधानमंत्री नहीं बल्कि रक्षा मंत्री करते हैं। और जो हमारा तीसरा कथन है कि इसका गठन 1962 भारत चीन युद्ध के बाद हुआ, ये भी कथन असत्य हो जाता है। बल्कि इसका युद्ध कारगिल युद्ध 1999 के बाद 2001 में राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणाली में सुधार पर मंत्रियों के समूह की सिफारिशों के बाद इसका गठन किया गया था। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में कुछ तथ्यों को देख लेते हैं। कुछ तथ्य दिए गए हैं, आप इसे पढ़ लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, पेरिस फ्रांस में 1974 में स्थापित एक स्वायत्त अंतर सरकारी संगठन है। दूसरा, अपनी ऊर्जा नीतियों पर ध्यान केंद्रित करता है जिसमें आर्थिक विकास, ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण शामिल है। तीसरा, विश्व ऊर्जा आउटलुक रिपोर्ट जारी की। आपको बताना है उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3 या ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, तीनों के तीनों कथन सही हैं। इसके बारे में कुछ तथ्य दिए गए हैं, आप इसे जरूर पढ़िएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, यह वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत 2003 में आधिकारिक रूप से गठित एक वैधानिक बोर्ड है। दूसरा, इसकी अध्यक्षता पर्यावरण मंत्री करते हैं और यह वन्य जीव और वनों के संरक्षण और विकास को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है। तीसरा, बोर्ड की सिफारिश प्राकृतिक में बाध्यकारी है। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन से कथन सही नहीं हैं। आपको गलत कथन बताने हैं। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 2 और 3 या ऑप्शन डी 1, 2 और 3।
तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2 और 3 कथन असत्य हैं। पहला कथन हमारा सत्य है, दूसरा असत्य हो जाता है क्योंकि इसकी अध्यक्षता पर्यावरण मंत्री नहीं बल्कि प्रधानमंत्री करते हैं। और जो हमारा तीसरा कथन है कि बोध के सिपारे बाध्यकारी है, ये भी कथन असत्य हो जाता है। ये बाध्यकारी नहीं बल्कि एक सलाहकारी बोध है, सलाहकारी है। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में और कुछ तथ्यों को देख लेते हैं। ये कुछ तथ्य हैं, आप इसे पढ़ लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सार्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, 2005 में 13वें शिखर सम्मेलन में श्रीलंका सार्क का सबसे नया सदस्य बना। दूसरा, इसके सदस्यों में भारत, मालदीव, नेपाल और पाकिस्तान शामिल है। तीसरा, एसोसिएशन का मुख्यालय और सचिवालय काठमांडू, नेपाल में है। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं। आपके ऑप्शन है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3 या ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2 और 3 कथन सही। हमारा पहला कथन इसलिए असत्य हो जाता है क्योंकि 2005 में श्रीलंका के जो 13वें शिखर सम्मेलन उसमें श्रीलंका नहीं बल्कि अफगानिस्तान सार्क का नया सदस्य बना था। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में और कुछ तथ्यों को देख लेते हैं। कुछ तथ्य दिए गए हैं, आप इसे पढ़ लीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अपेडा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, अपेडा की स्थापना भारत सरकार द्वारा कृषि में प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम 1985 के तहत की गई है। दूसरा, इसमें प्रसंस्करण खाद्य निर्यात संवर्धन परिषद का स्थान लिया। तीसरा, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत अपेडा भारत की कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पादकों के निर्यात को बढ़ावा देता है। चौथा, अपेडा को निर्यात प्रोत्साहन और विकास की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आपको बताना है कि उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं। आपके ऑप्शन है केवल 1, 2 और 3, ऑप्शन बी केवल 1 और 2, ऑप्शन सी केवल 1 और 3 या ऑप्शन डी 1, 2 और 4। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2 और 4 कथन सत्य हैं। आइए दोस्तों इसके बारे में कुछ और तथ्यों को देख लेते हैं। ये कुछ तथ्य दिए गए हैं, आप इसे पढ़ लीजिएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का गठन वर्ष 2006 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किया गया है। दूसरा, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद अस्थायी प्राकृतिक परिषद है। तीसरा, इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। चौथा, भारत संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद का सदस्य देशों में शामिल नहीं है। आपको बताना इनमें से कौन से कथन सही नहीं है, मतलब कौन से कथन गलत है। आपके ऑप्शन है केवल 2, ऑप्शन बी 1 और 4, ऑप्शन सी 2 और 4 या ऑप्शन डी 1, 2 और 4। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। इसका जवाब है ऑप्शन सी, जो हमारे दूसरे और चौथे कथन है वो असत्य है। हमारे पहला कथन सत्य है, दूसरा कथन असत्य हो जाता है क्योंकि यह एक अस्थायी नहीं बल्कि स्थायी परिषद है। जो हमारा तीसरा कथन है बिल्कुल सत्य है। जो हमारा चौथा कथन है कि भारत इसमें शामिल नहीं है बल्कि भारत इसमें शामिल है। तो आइए दोस्तों इसके बारे में कुछ तथ्य देख लेते हैं। ये कुछ तथ्य दिए गए हैं, आपको इसे पढ़ लेना है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, एससीओ एक स्थायी अंतर सरकारी संगठन है जिसका गठन वर्ष 2001 में किया गया था। दूसरा, यह यूरेशियाई राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य संगठन है जिसका लक्ष्य इस क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। तीसरा, वर्ष 2010 में भारत और पाकिस्तान इसके सदस्य बने। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं। आपके ऑप्शन है केवल 2, ऑप्शन बी 1 और 3, ऑप्शन सी 2 और 3 या ऑप्शन डी 1, 2 और 3।
तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 2 और तीसरा कथन जो है बिल्कुल सही है। तो आइए दोस्तों इसके बारे में कुछ तथ्यों पर देखते हैं। इसके बारे में कुछ तथ्य दिए गए हैं, आप इसे पढ़ लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की स्थापना 11 मई 2010 में की गई थी। दूसरा, इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं और योजना आयोग अब नीति आयोग के डिप्टी चेयरमैन इसके उपाध्यक्ष होते हैं। आपको बताना है कि कौन से कथन सही नहीं है, अर्थात कौन से कथन गलत है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। जो हमारा दूसरा कथन है वो सत्य हो जाते हैं। पहला कथन असत्य है क्योंकि इसे 11 मई 2010 में नहीं बल्कि 11 मई 2000 को की गई थी। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में कुछ तथ्य देख लेते हैं कि इसकी स्थापना 11 मई 2000 को की गई थी। इसको और भी पढ़ लीजिएगा दोस्तों, साथ ही साथ इसको नोट्स भी कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, यह वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद का गठन दिसंबर 2010 में किया गया था। दूसरा, परिषद की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। तीसरा, परिषद का कार्य वित्तीय स्थिरता के क्षेत्र के विकास, अंतर नियामक समन्वयन, वित्तीय साक्षरता, वित्तीय समावेशन तथा बड़ी वित्तीय कंपनियों के कामकाज सहित अर्थव्यवस्था से जुड़े छोटे छोटे मुद्दों का विवेकपूर्ण पर्यवेक्षण करना है। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी 2, या ऑप्शन सी 1, 2 और 3, या ऑप्शन डी 2 और 3। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए केवल 1 और 2। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में कुछ और तथ्यों को देख लेते हैं। इस कुछ तथ्य दिए गए हैं, आप इसे पढ़ लीजिएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के तहत कार्यरत एक संवैधानिक निकाय है। दूसरा, यह अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण 1993 पर हिंग कन्वेंशन के प्रावधानों के अनुसार अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण के लिए भारत के नामित प्राधिकरण है। तीसरा, प्राधिकरण मुख्य रूप से अपनी मान्यता प्राप्त संबंध गोद लेने वाली एजेंसियों के माध्यम से अनाथ, आत्मसमर्पण और परित्यक्त बच्चों को गोद में लेने का काम संभालता है। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं। आपके ऑप्शन है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, या ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। पहला कथन इसलिए सत्य हो जाता है क्योंकि एक संवैधानिक निकाय नहीं बल्कि एक वैधानिक निकाय है। चलिए दोस्तों इसके बारे में कुछ तथ्यों को देख लेते हैं। कुछ तथ्य दिए गए हैं, आप इसे जरूर पढ़िए। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जो कम विकसित देशों से निजी क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहन करने के लिए निवेश सलाहकार और परिसंपत्ति प्रबंधन की सेवाएं प्रदान करता है। दूसरा, IFC विश्व बैंक समूह का सदस्य है और इसकी मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका और वाशिंगटन DC में है। तीसरा, इसकी स्थापना 2000 में की गई थी तथा हो गई थी। अब आपको बताना है कि ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही हैं। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, या ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कि पहला और दूसरा कथन सत्य। हमारा तीसरा कथन असत्य हो जाता है क्योंकि इसकी स्थापना 2000 में नहीं बल्कि
1956 में की गई थी। तो आइए दोस्तों इसके बारे में कुछ तथ्यों को देख लेते हैं। इसके बारे में कुछ तथ्य दिए गए हैं कि इसकी स्थापना 1956 में की गई थी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये इसका पार्ट 1 है, इसके और भी पार्ट आने वाले हैं और हम समय समय पर और भी आपको करंट अफेयर की वीडियो की श्रृंखला जारी करते रहेंगे। धन्यवाद।